नमस्ते। घर घर लंगर सेवा ये पिछले लॉकडाउन में यानी पहले लॉकडाउन में आरंभ हुई थी। बहुत से लोगों ने कहा कि आप 15 महीनों से सेवा कर रहे हो और आपको बहुत अनुभव आए रहेंगे। आप ये अनुभव सबके साथ शेयर क्यों नहीं करते? आप इसके ऊपर कोई बुक क्यों नहीं लिखते? पता नहीं, बहुत कोशिश की, सभी से बात की, पर ये बात आगे ना जा सकी। कुछ दिन पहले एक मित्र मिले जिन्होंने कहा कि आप छोटी छोटी स्टोरीज क्यों नहीं बनाते, वीडियोस क्यों नहीं बनाते। सीए एसोसिएशन ने घर घर लंगर सेवा के सेवादारों का एक सत्कार अरेंज किया था और उसी मौके पे ये बात उन्होंने गादिया जी ने की, जो कि WIRC के वेस्टर्न ब्रांच के हेड है। और उस तरीके से उस दिन से दिमाग में बैठा कि चलो कुछ यादें संजोते हैं, कुछ पॉजिटिव स्टोरीज लोगों से साझा करते हैं। आज तीसरा लॉकडाउन, तीसरी लहर आने वाली है, दस्तक दे रही है। और यह तीसरी लहर के साथ पहली लहरों की जिनमें लोग खड़े रहे। अहमदनगर में जब हमने घर घर लंगर सेवा आरंभ की तो एक प्रण दिमाग में लिया कि कोई भी भूखा ना सोए, और उस तहत पहले दिन 19 मार्च को अहमदनगर शहर में लॉकडाउन कलेक्टर राहुल द्विवेदी जी ने घोषित किया। और ये लॉकडाउन घोषित करने के बाद शायद अहमदनगर पूरे हिंदुस्तान में पहला शहर होगा जहां पे लॉकडाउन घोषित किया गया था। 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च मेरी छोटी बेटी हरमन वधवा का जन्मदिन था। घर पे हम सब फैमिली मेंबर्स पार्टी मना रहे थे और तब मन में एक ख्याल आया कि हम सब घर पे बैठ के पार्टी मना रहे, पर उन लोगों का क्या जिनका रोज की कमाई, जिनका हाथों पे पेट है। तब हमारे 89 के बैच के दोस्त प्रशांत मुनोत, सुनील छाजड़, डॉक्टर असनानी, इनको फोन किया गया। इन्होंने कहा अपनी तैयारी है। घर पे छोटे भाई सनी वधवा से बात की, वो तो एक पैर पे खड़ा था। और उसके बाद समाज के प्रितपाल सेठ, जनक आहूजा, इनसे बात की। जनक सेठ को मैंने फोन करके कहा कि अंकल जी 15 दिन शायद सेवा करनी पड़ेगी, रोज 200-250 पार्सल 2 टाइम हमें देने, तो घर से हम लंगर बना सकते हैं क्या? उन्होंने कहा मेरे तरफ से तो तैयारी है। 22 मार्च को पहला मैसेज हमने सर्कुलेट किया, जो कि था अगर कोई भूखा है तो वो 94231 62727 इस नंबर पे संपर्क करे। आपको आपके घर के बाहर, आपके दरवाजों पे लंगर प्राप्त होगा। सबसे पहला फोन आया भूत हॉस्पिटल से। हमारे क्लासमेट संजय असनानी पहला डब्बा लेके वहां पे पहुंचे। दूसरा फोन आया भूतकरवाड़ी से, वहां पे भी वही डब्बा लेके पहुंचे। इस तरीके से पहले दिन करीब 350 कॉल आए और हम सब ने मिलके ये कॉल्स अटेंड किए और लोगों के घरों तक डब्बे पहुंचाए। पहले दिन शाम को हमारे और एक मित्र इसमें अंदर जुड़े, किशोर मुनोज जी, जिन्होंने रेलवे स्टेशन और उस एरिया में और आस पड़ोस के हॉस्पिटल्स में खाना पहुंचाने की जवाबदारी ली। पहले दिन तो 350 से कट गई। दूसरे दिन सुबह से फोन बजने चालू हुए और दूसरे दिन जहां तक मुझे याद है करीब 1800 फोन कॉल्स आए। 1800 लोगों को हमने टिफिन पहुंचाए।
पर एक बात दिमाग में आ गई कि ये घर से बैठ के नहीं चलेगा, हमें इसके लिए कोई अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। और 1800 डब्बे एक साथ करीब 10 लोगों के घर में बनने नामुमकिन था। एक दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया कि अगर कोई सेवा देना चाहता है तो वो 9423162727 पे संपर्क करे। और इस तरीके से सिंधी समाज, पंजाबी समाज, गुजराती समाज और जैन समाज भी जुड़ गए। और तीसरे दिन से करीब 1800 से 2000 डब्बे देने शुरू हो गए। तीसरे दिन हमने हमारा ऑफिस टॉप अप पेट्रोल पंप पे शिफ्ट किया और टॉप अप पेट्रोल पंप पे हम टिफिन जमा करते थे और वहीं से अलग अलग एरिया के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। 3 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा और इस तरीके से लंगर सेवा आरंभ हुई, जो कि पहले 89 बैच ने चालू की थी, जिसमें लायंस क्लब भी ज्वाइन हुआ, जैन समाज भी ज्वाइन हुआ, सिख, पंजाबी, सिंधी समाज तो थे ही, गुजराती समाज भी ज्वाइन हुआ और टॉप अप पेट्रोल पंप से ये लंगर सेवा की सेवा आरंभ हुई। धन्यवाद।